हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की क्लास है सुपर टेट स्पेशल क्लास और इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में आज की क्लास चल रही है वायुमंडल से। उससे पहले कहना चाहूँगी कि आप सब लोग क्लास को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, वायुमंडल पृथ्वी तल के चारों ओर लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का जो आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। मान लें कि पृथ्वी है और इसकी ऊंचाई 800 मीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। और ये वायुमंडल भी कितनी परतों में बटा हुआ है। ये परतें कौन कौन सी है, देखते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर उचित ताप बनाए रखने में सहायक है। वायुमंडल क्या करता है, हमारी पृथ्वी पर एक उचित ताप बनाए रखता है। और सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है क्या, वायुमंडल। वायुमंडल का संगठन पृथ्वी तल के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का संगठन पाया जाता है। यानी कि अनेक गैसें पाई जाती हैं। वो कितनी कितनी ऊंचाई तक पाई जाती हैं, 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती हैं। और वो कौन कौन सी गैसें हैं, वो गैसें निम्न प्रकार हैं। जैसे कि गैस देखिए कौन सी है, सबसे पहले देखिए। और सूर्य की अनेक हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करती है। यानी कि हमारी रक्षा करती है कौन, ये वायुमंडल का आवरण ही हमारी रक्षा करता है। इसमें कौन सी परत है जो हमारी रक्षा करती है, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। देखिए, वायुमंडल का संगठन। सबसे पहले देखिए वायुमंडल का संगठन। पृथ्वी तल के लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, वायुमंडल का संगठन है। यानी कि हमारी पृथ्वी है और इसकी जो तल है उससे 50 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, अनेक गैसें पाई जाती हैं। ये कौन कौन सी गैसें होती हैं, इन्हें देखिए। कौन सी गैस है, सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी मात्रा है इसकी, 78.03 इतनी मात्रा पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा यही गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, कौन सी, नाइट्रोजन। और फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए कितनी है, 20.99। ऑर्गन 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। फिर है हाइड्रोजन 0.01। हीलियम 0.0005। ओजोन 0.000001। ये सभी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। और ये कितनी ऊंचाई तक पाई जाती हैं, 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती हैं। 50 किलोमीटर ऊंचाई के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, वायु दाब मापी यंत्र यानी कि बैरोमीटर की सहायता ली जाती है। इसी से वायु का दाब मापा जाता है। वायु दाब मापने के लिए वायु दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु भार के रूप में मापते हैं। अच्छा, कैसे नापते हैं इसको, वायु दाब मापने के लिए वायु दाब को प्रति इकाई यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, वायु दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु भार यानी कि प्रति इकाई पर जो वायु का भार पड़ता है उसका जो घनत्व पड़ता है उसके रूप में इसको मापते हैं, उसके घनत्व के रूप में मापते हैं इसको। वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक है ये कौन सी तकनीक है, और इस तकनीक को वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा जलवायु मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मिलीबार। वैज्ञानिक जलवायु मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं, मिलीबार का। ये कोई स्रोत नहीं है, साधन मतलब टेक्निक है, ये बस साधन नहीं है। मिलीबार से इसको जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी इकाई है, मिलीबार है। 1 मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 1 ग्राम भार के बल के बराबर होता है। इसे समझिए, 1 मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 1 ग्राम भार के बल के बराबर होता है। यानी कि 1 मिली 1 वर्ग सेंटीमीटर और 1 ग्राम,
इसके बराबर होता है। समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब लगभग कितने सेंटीमीटर होता है? इसका पारा होता है 76 सेंटीमीटर, 1013.25 मिलीबार के बराबर होता है। ऊंचाई के साथ वायुदाब प्रति 200 मीटर की दर से क्या होता है? घटता है। वायुदाब ऊंचाई के साथ साथ घटता रहता है। अत्यधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे वायुदाब की कमी से मानव के नाक व कान से खून आने लगता है। ये किस कारण से होता है? अत्यधिक ऊंचाई पर हम जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और वायुदाब की कमी से मानव के नाक व कान से खून बहने लगता है और घुटन बढ़ जाती है। तापमान और वायुदाब से में विपरीत संबंध होता है। अच्छा, तापमान और वायुदाब में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। जब ताप अधिक होता है तो वायुदाब कम हो जाता है और जब ताप कम हो तो वायुदाब अधिक हो जाता है। अब देखिए वायुमंडल की परतें। वायुमंडल कितनी परतों में बांटा गया है? 4 परतों में बांटा गया है। और ये कौन कौन सी हैं? चित्र के माध्यम से समझिए। सबसे पहले देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर वाली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। फिर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। फिर है मेसोस्फियर, यानी कि इसको कहा जाता है मध्य मंडल। फिर है थर्मोस्फियर, ये है आयन मंडल। फिर है एक्सोस्फियर, ये है बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फियर में हमारे वायुयान उड़ते हैं और स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में ओजोन परत होती है। मेसोस्फियर में, मध्य मंडल में हमारे जो तारे होते हैं उल्का पिंड वो जल जाते हैं, क्योंकि ये एक ठंडी परत होती है, ठंडा मंडल होता है। फिर है थर्मोस्फियर, इसमें लाइव टेलीकास्ट वाली चीज़ें होती हैं। फिर एक्सोस्फियर में, इसमें हमारा कृत्रिम उपग्रह यहीं पर रहता है। अब देखिए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? अधोमंडल। ये कौन सी परत है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मौसम से संबंधित सारी घटनाएं इसी में होती है। आंधी का चलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। और धूलकण और जलवाष्प की 100% मात्रा इसी मंडल में पाई जाती है। धूलकण, जलवाष्प सब इसी मंडल में पाए जाते हैं। और ये कितनी ऊंचाई पर होता है? 0 से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक। ये 0 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। कौन सी? क्षोभ मंडल, 0 से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक। फिर देखिए समताप मंडल। यह भाग 12 किलोमीटर से कितनी ऊंचाई तक फैला है? 50 किलोमीटर तक। 12 से 50 तक ये है क्या? समताप मंडल। और इसमें 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाई जाती है? ओजोन गैस, यानी कि ओजोन परत पाई जाती है, जिससे ओजोन मंडल कहते हैं। और ओजोन परत सबसे अधिक किस में? 22 किलोमीटर में तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि 10 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो सबसे ज़्यादा। ये है क्या चीज़? जो हमारा सूर्य है उसकी किरणें निकलती हैं। कुछ किरणें तो अच्छी होती हैं, कुछ हानिकारक होती हैं। तो ओजोन परत क्या करती हैं? उन किरणों से हमारी रक्षा करती है। और अगर उन किरणों से हमारी रक्षा नहीं हुई तो वो किरणें क्या करती हैं? हमारी त्वचा को खराब करती हैं और जिससे त्वचा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। ऊंचाई पर यह परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत क्या करती है? उन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, यानी कि उनको ख़त्म कर देती है। ओजोन परत को क्या कहा जाता है? इसको हमारा सुरक्षा कवच भी कहते हैं। और ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? यह डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। फिर देखिए मध्य मंडल। मध्य मंडल की पता कैसे चलेगा आपको?
सबसे पहले तो हो गया सौरमंडल। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इन्हें क्रम में लगाओ, कैसे लगाओगे? सबसे पहले सौरमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल। सबसे बाहर का जो है बहिर्मंडल है। इसकी पहचान आपको ऐसी हो जाएगी कि बाहर का बहिर्मंडल, और ये मध्य मंडल यानी कि बीच का मंडल। दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, तो ये इसमें ज़्यादा कुछ याद करने के लिए है नहीं। तो मध्य मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई से ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, क्या? मध्य मंडल। और इसकी ऊंचाई, यह वायुमंडल की कौन सी परत है? तीसरी परत है, अभी बताया था मैंने। मध्य मंडल क्या है? ठंडी परत है। और उल्का पिंड इसी में आकर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अगर उल्का पिंड इसमें आकर खत्म नहीं हुए तो क्या होगा? ये धरती पर तबाही मचा देंगे। आयन मंडल, नेक्स्ट देखिए आयन मंडल। आयन मंडल क्या है? मध्य मंडल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 80 से, इसकी ऊंचाई होगी 80 से 500 किलोमीटर ऊंचाई तक। क्या पहला है? आयन मंडल। रेडियो तरंगे इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल को एपिल्टन परत भी कहते हैं। कौन सी परत कहते हैं? एपिल्टन परत। रेडियो तरंगे ऊपर अंततः अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो जाती हैं। जो रेडियो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? वो और ऊपर चली जाती हैं और उसके बाद अंतरिक्ष में जाकर खत्म हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। इससे देखिए, दीर्घ रेडियो तरंगे डी परत से, मध्य तरंगे ई परत से, लघु तरंगे एफ परतों में परिवर्तित हो जाती हैं। वायुमंडल, वायुमंडल में देखिए क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल, सबसे बाहर की परत। ये लास्ट परत है, पांचवी परत, सबसे ऊपरी परत है। इसका अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले लेमिन स्पिट्जर ने किया था। इसका विस्तार कहाँ तक फैला है? 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। इस परत में हाइड्रोजन हीलियम गैस होती है और सौर विकिरण ज़्यादा, इसमें उच्च तापमान रहता है, यानी कि गर्मी की संभावना। सौर विकिरण, इसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पृथ्वी से छोड़े गए हमारे जो कृत्रिम उपग्रह हैं, अभी मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया भी था। पृथ्वी से छोड़े गए कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट अपनी कक्षा में इसी मंडल में क्या स्थापित किए जाते हैं? किस मंडल में? बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। अब देखिए सूर्यताप। सूर्यताप दोपहर 12 बजे के समय सबसे ज़्यादा क्या होता है? सूर्यताप होता है, क्योंकि 12 बजे के समय सर्वाधिक सौर ऊर्जा पृथ्वी पर प्राप्त होती है, क्योंकि ताप को ऊष्मा में बदलने में क्या समय लगता है। अगर सुबह के टाइम देखा जाए तो इतनी ऊष्मा नहीं निकलेगी जितनी दोपहर 12 बजे के बाद निकलेगी। तो भूतल से लगभग 1 मीटर ऊपर स्थित वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। यानी कि 1 मीटर की ऊंचाई पर आपने कभी देखा होगा दोपहर के समय में, अगर आप दूर पे कुछ देखोगे तो आपको एक लहराती हुई सी चीज़ दिखाई देगी, वही इसका टेम्परेचर यानी कि स्थान का तापमान होता है। वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होता, वो पृथ्वी से, हमारा जो भूतल है उससे 1 मीटर की ऊंचाई पर ही हम उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।